नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज के अधिकारी की मेल पर कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को परिसर में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिला जज के अधिकारी की मेल पर रात करीब 1:30 बजे धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज संजीव शुक्ला ने तत्काल परिसर खाली कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद वकीलों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दिया। इस सूचना के सार्वजनिक होते ही कचहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुराने हादसों की यादें ताजा हो गई। वकीलों में चिंता की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। इसके बाद बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू की। जांच के दौरान हर संदिग्ध वस्तु और स्थान की बारीकी से पड़ताल की गई। इस मामले की जानकारी सेंट्रल बार अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि सभी वकीलों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु के दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की धमकियां न केवल वकीलों बल्कि न्यायालय में आने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इस घटना के बाद कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। वकीलों और न्यायालय कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में न लें और तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक मेल के माध्यम से कचहरी में कुछ संदिग्धता के विषय में सूचना दी गई। उसी को लेके तत्काल हमारा पुलिस प्रशासन वाराणसी का एक्टिव हुआ। सब सीनियर ऑफिसर मौके पे पहुंचे। हमारी डॉग स्क्वाड टीम के साथ साथ फायर और अन्य जो आनुषंगिक शाखाएं हैं वो तत्काल मूव करने लगे। लगभग 500 के आसपास पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए लगाया गया, जिसमें हमारे के द्वारा 3 बार फिजिकल चेकिंग के साथ साथ टेक्निकल चेकिंग करी गई है। जो टेक्निकल टीम है उसने ये सर्टिफाइड करके बताया है जिस तरह की कोई संदिग्धता कचहरी परिसर में नहीं। उसके बावजूद भी पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई कर जो मेल हाउस आया है उसमें FIR दर्ज करी, साथ ही साथ उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारी तो ये सारे प्रकरण को चेक करने के बाद ये सिद्ध हो रहा है ये जो मेल था वो होक्स था, किसी के द्वारा गलत सूचना दी गई। फिर भी पुलिस ने अपनी पूरी संवेदनशीलता के साथ चेक संपर्क करवाया। बिल्कुल, देखिए, सुबह 11 बजे जिला जज महोदय का फ़ोन आया कि अध्यक्ष जी आप लोग हमारे यहाँ आ जाइए चैम्बर में। और हम लोग तुरंत जब उनके यहाँ चैम्बर में गए तो उनके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया हुआ था। उसकी कॉपी निकाल के वो रखे हुए थे, हम लोगों को दिखाए। वो उसमें स्पष्ट मोटे अक्षरों में ऊपर लिखा हुआ था कि 1:30 बजे दिन में जुम्मा वाले दिन आज कचहरी को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो तत्काल हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद जिला प्रशासन से भी बात हुई, जिला अधिकारी से बात हुई, पुलिस कमिश्नर से बात हुई और ये हम लोगों ने तय किया कि चूँकि पूर्व में जो घटना घट चुकी है उसको देखते हुए बिना विलम्ब किए हुए, बिना पैनिक हुए धीरे धीरे अधिवक्ताओं को, वादकारियों को कचहरी कैंपस खाली करा लिया जाए और जिसमें हम लोग पूरी तरह से उसमें सफल रहे। चूँकि पूर्व में घटना घट चुकी थी, 2007 में बम ब्लास्ट हुआ था, हमारे कितने अधिवक्ता भाई, वादकारी भाई शहीद हुए थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको हल्के में लेना कहीं से भी ठीक नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने एक कदम उठाया और आज अभी देखें पूरी कचहरी खाली हो चुकी है। अभी जिला जज के कक्ष में जिलाधिकारी भी आए हुए हैं, हम लोगों से भी वार्ता हुई है। तो ये तय किया गया कि अभी जांच जो चल रही है, सोमवार को 2 दिन कचहरी बंद है। सोमवार को सुबह कोर्ट में अधिवक्ताओं वादकारियों के आने के पहले पूरी तरह से सघन अभियान चलाया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में बौद्धिक दिव्यांग खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया। एम्फी थिएटर ग्राउंड काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में वाराणसी जनपद के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले समस्त संस्थानों एवं व्यक्तियों के सहयोग से बौद्धिक दिव्यांग खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके भव्य उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री मुरलीकांत राजाराम पिटकर चंदू चैंपियन जी ने कहा कि काशी में आयोजित इस बौद्धिक दिव्यांग खेलकूद महोत्सव से पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। इस तरह का महोत्सव दिव्यांगजनों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ उनमें स्वावलंबन की भावना को भी बढ़ावा देता है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग खेल को बढ़ावा देने के लिए कोच, प्रशिक्षक एवं मैदान की आवश्यकता है, जो कि अभी देश में कम है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसे बढ़ाया जाए। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर मंगला कपूर, सिस्टर संगीता, राहुल गुप्ता व रोहित गुप्ता उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के प्रारंभ में बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। शॉट पुट थ्रो में सुनील पटेल प्रथम, अजय पटेल द्वितीय एवं जय कुमार तृतीय स्थान प्राप्त किए। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप के बालक वर्ग में सचिन व कृष्णा प्रथम, जय कुमार एवं अजय पटेल द्वितीय तथा दिव्यांश एवं सूरज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि बालिका वर्ग में अनुष्का एवं गीता ने प्रथम, कृति एवं रेशमा ने द्वितीय तथा रिंकी पाल एवं तनु केसरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 25 मीटर रेस में तनिष्क प्रथम, कृष्णा द्वितीय तथा शान्या तृतीय स्थान प्राप्त किए। 50 मीटर रेस में मानसी प्रथम, अंशिका द्वितीय तथा खुशी तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में अहमद रजा प्रथम, सुनील पटेल द्वितीय एवं आलोक कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि बालिका वर्ग में आयुषी प्रथम, बेबी द्वितीय एवं शर्मिला तृतीय स्थान पर रहीं। सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही महोत्सव में शामिल समस्त बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को शाना पुरस्कार प्रदान किया गया। खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को भी अंग वस्त्रम में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आरपी सिंह ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक स्तर पर बेहतर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आकाशवाणी के निदेशक अशोक पांडे उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीएचयू क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रोफेसर ए.के. नेमा ने कहा कि इस तरह के खेलों के लिए परिषद सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। कार्यक्रम का संचालन दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा तथा अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक पवन कुमार ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संजय चौरसिया, डॉक्टर तुलसी, डॉक्टर आर.ए. जोसेफ, डॉक्टर अजय तिवारी, सुमित सिंह, महेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनीता तिवारी, डॉक्टर मनोज तिवारी, श्यामलाल जी, मदन मोहन तथा राधा सिंह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन में वाराणसी जनपद के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं देवा इंटरनेशनल, अनमोल सेवा समिति, प्रेम ज्योति, नई सुबह, किरण सोसाइटी, प्रेम ज्योति सोसाइटी, परिवार संस्थान, दिव्या समाज संस्थान, पीएमसी हॉस्पिटल, स्वावलंबन पेरेंट्स एसोसिएशन, सीआरसी वाराणसी, विद्या फाउंडेशन, दिव्यांग समाकलन संस्थान, परिवर्तन इंस्टीट्यूट फॉर डिफरेंटली एबल्ड, कैफे विलिटी, तारों के बच्चे, प्रथम संस्थान सहित अन्य सभी प्रमुख संस्था सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर तुलसी, आपका चिर परिचित मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से कुछ योगदान करता चला आ रहा हूं। और आज का दिन वाराणसी के लिए बड़ा अभूतपूर्व दिन रहा कि आज के दिन वाराणसी की जितनी भी मानसिक दिव्यांगता से, जो मंदबुद्धिता से संबंधित संस्थाएं हैं, वो एकजुट होकर बीएचयू में आई और आकर के इन्होंने यहाँ पर कई सारे गेम्स, स्पोर्ट्स किए। लगभग 10 गेम्स हुए और इसमें बनारस और आसपास की मिर्ज़ापुर, जौनपुर तक की सभी संस्थाएं आईं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें बहुत ही मूर्धन्य और बहुत ही हमारे भारतवर्ष के अनूठे एक अपने आप में चंदू जी जिनके नाम से चंदू फिल्म भी बनी है, वो पद्मश्री हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। पुणे से वो 85 वर्ष की अवस्था में आए और आकर के उन्होंने सबको अपने ओलंपिक के मेडल्स दिखाए। वो 1972 के फर्स्ट ओलंपियन हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। उनको हर तरीके के सम्मान मिले। हम लोगों की धरती, जब चंदू जी आए यहाँ पर, ये गौरव बना, हमारा एक इतिहास बना। और इसमें इसके अलावा बनारस के भी बहुत प्रबुद्ध वर्ग के, कानपुर से आईएएस ऑफिसर्स जो ड्वार्फ हैं वो भी आए। बनारस में डॉक्टर उत्तम ओझा जी ने इसका पूरे का संयोजन किया। और मैं सभी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों ने मिल करके, सभी अधिकारी लोगों को धन्यवाद देता हूं। खास करके विकलांग कल्याण अधिकारी, जो हमारे दिव्यांग कल्याण अधिकारी हैं, वो आए और आकर के उन्होंने इनको सबको मेडल्स दिए और कहा कि अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रोग्राम रहा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमसी राजकीय क्वींस कॉलेज में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बोर्ड परीक्षार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार गुरुवार को बच्चों के गुरु की भूमिका में नजर आए। पीएमसी राजकीय क्वींस कॉलेज के आयोजित जनपदीय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने बोर्ड परीक्षार्थियों से संवाद कर सफलता के टिप्स साझा किए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में अभ्यास और निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी नियमित तैयारी करते हैं, उन्हें परीक्षा के अंतिम समय में तनाव का सामना कम करना पड़ता है।
कार्यक्रम में राजकीय क्वींस कॉलेज सहित जिले के विभिन्न स्कूलों के बोर्ड परीक्षार्थी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से कहा कि परीक्षा के दौरान तनाव, अवसाद और घबराहट जैसी समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन उन्हें कम करने के प्रभावी उपाय भी हैं। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में सफलता के लिए निरंतर पुनरावृत्ति, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने भी विद्यार्थियों से संवाद कर परीक्षा संबंधी सुझाव दिए। इस अवसर पर डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य सुमित श्रीवास्तव तथा विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। वापस सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आपको कहना है कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और एग्जाम हॉल में जो एंजाइटी की बात है वो यही है। हम लोग क्या है कि अपने ऊपर स्वयं सोच के बहुत दबाव बना देते हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। जबकि जब मेरा आईटी में हो ही गया तब मैंने आईटी में एडमिशन नहीं लिया। मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था उसी कॉलेज में पढ़ता रहा, किसी में वहीं से हमने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में ही दोबारा से मैं सिविल सर्विसेज के लिए आगे हुआ। सिविल सर्विसेज में आई थी, पहले में निकल गया। और मेरे वो फ्रेंड जो आईटी में गए थे, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, बाकी कई लोग उससे नहीं हो पाया। पॉइंट ये है कि लाइफ में वो लेवल आउट कर रही है और कोई ज़रूरी नहीं कि जो आप चाह रहे हो वही लेकर ही आपके साथ में। विजया एकादशी की संध्या काशी में बांसफाटक स्थित श्री महंत लिंगिया महाराज के धर्म निवास से बाबा की भव्य शोभा यात्रा के मध्य हरदी की रस्म निभाई गई। विजया एकादशी की संध्या काशी के लिए केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि लोक आस्था, परंपरा और उल्लास का विराट उत्सव बन गई। सगुन की पीली पीली हल्दी ने जब भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजा दिया तो पूरी नगरी शिवमय हो उठी। बांसफाटक स्थित श्री महंत लिंगिया महाराज श्री प्रसाद पांडे के आवास धर्म निवास से निकली भव्य शोभा यात्रा ने टेढ़ी नीम तक ऐसा आध्यात्मिक दृश्य रचा जिसे देखने हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। डमरुओं की थाप, शंखनाद और हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष के बीच शोभा यात्रा आगे बढ़ी। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई, महिलाएं मंगल गीत गाती रहीं और युवा शिव भक्ति में झूमते नजर आए। जब यह यात्रा टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पहुंची तब वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य काशी विश्वनाथ मंदिर की पंचबदन चल प्रतिमा पर विधि विधान से सगुन की हल्दी अर्पित की गई। हल्दी लगते ही बाबा का स्वरूप दूल्हे के तेज में आलोकित हो उठा। दीपों की आभा, धूप चंदन की सुवास और मंत्रों की गंभीर ध्वनि ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। लोकगीतों में झूमी काशी परंपरा ने लिया भावनात्मक रूप। हल्दी अनुष्ठान के दौरान महिलाओं के कंठ से निकले मंगल स्वर पूरे परिसर में गूंजते रहे। पीली पीली हल्दी भोला के लगावा सखी, जल्दी जल्दी अड़भंगी के भस्म छुड़ावा सकी। इसके साथ ही और भी लोकगीत गूंजे। हल्दी के रंग में रंग ले महादेव, गौरा के संग सजे आज देवाधिदेव। भोला के अंगना सजी आज बारात, हल्दी लगावे सखियन गावे मंगल गात। इन गीतों ने स्पष्ट कर दिया कि काशी में शिव केवल आराध्य नहीं बल्कि घर के दूल्हे हैं। यहाँ हर रस्म में परिवार जैसा अपनापन झलकता है। शोभा यात्रा की विशेषता ये रही कि 52 थालों में उनको चढ़ावा सजाया गया। इन थालों में हल्दी, चंदन, फल, मेवा और मांगलिक सामग्री सजाई गई थी। श्रद्धालुओं ने इन्हें सर पर धारण कर बाबा के विवाहोत्सव में अपनी सहभागिता निभाई। बाबा के ससुराल माने जाने वाले सारंगनाथ मंदिर से पगड़ी बांधे ससुराली जन हल्दी लेकर पहुंचे। यह दृश्य किसी पारंपरिक विवाह से कम नहीं था। श्री महंत लिंगिया महाराज के नेतृत्व में ससुराली परंपरा निभाई गई। सायंकाल आयोजन से जुड़े संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का भव्य श्रृंगार किया। पारंपरिक आभूषणों, पुष्पमालाओं से सुसज्जित बाबा का स्वरूप देखते ही बन रहा था। इसी क्रम में महंत वाचस्पति तिवारी के सानिध्य में नवरत्न जड़ित छत्र का विधिवत पूजन किया गया। छत्र के नीचे विराजमान बाबा का स्वरूप राजसी और अलौकिक प्रतीत हुआ, मानो स्वयं कैलाशपति विवाहोत्सव के लिए काशी के आंगन में विराजी हों। काशी के राजा धीराज बाबा विश्वनाथ का हल्दी का रस्म किया गया है और ये बड़ा शुभ रस्म होता है। धूमधाम से हमारे निवास धर्म निवास अखाड़ा पंडा जी से बाजा गाजा के साथ समस्त काशी वासियों के साथ बाबा का हल्दी का सब सामान लेकर हम लोग यहाँ कुलपति पूर्व महंत काशी विश्वनाथ मंदिर के आवास पर आए और वहाँ बाबा को हल्दी चढ़ाए और हल्दी चढ़ाकर ये हमने बाबा से प्रार्थना किया कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में जितने भी कुंवारे लड़की और लड़कियां हैं सबके यहाँ सबको हल्दी लगे और बाबा सबका घर बसावें। इसी कामना के साथ आज ये उत्सव मनाया गया। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेठ किशोरीलाल जालान सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित शिवरात्रि संगीत महोत्सव का 35वां संस्करण 14, 15 एवं 16 फरवरी को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में आयोजित हो रहा है। पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा भाई श्री के पावन सानिध्य में विगत 35 वर्षों से शिवरात्रि संगीत महोत्सव होता चला आ रहा है। इस वर्ष यह त्रिदिवसीय संगीत महोत्सव 14, 15 व 16 फरवरी 2026 को सायंकाल 7 बजे से श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी के प्रांगण में होगा। इसमें पद्मश्री शिवमणि ड्रम पर, सुप्रसिद्ध पंडित राजेंद्र गंगानी जी कथक पर व विदुषी मंजूषा पाटिल गायन इत्यादि नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम सेठ किशोरीलाल जालान सेवा ट्रस्ट वाराणसी के तत्वावधान में होता है। कार्यक्रम संयोजक केशव जालान और कृष्ण कुमार जालान ने जानकारी देते हुए शुक्रवार को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय दुर्गाकुंड परिसर में बताया कि पूज्य संत श्री रमेश भाई जी के पावन सानिध्य में त्रिदिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का शुभारंभ 14 फरवरी को श्रीमती भावना क्याल व सुश्री ऋचा जालान के कथक नृत्य से होगा। द्वितीय कार्यक्रम उपशास्त्रीय गायक भगीरथ जालान का गायन होगा। महोत्सव की प्रथम निशा का समापन पंडित राम कुमार मिश्रा, राहुल कुमार मिश्रा, कृष्ण कुमार उपाध्याय व आदित्य मिश्रा के तबला वादन से होगा। 15 फरवरी को द्वितीय निशा के कार्यक्रम की शुरुआत पंडित सुखदेव मिश्रा के वादन वायलिन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम में कृपा रवि के भरतनाट्यम नृत्य से होगा। महोत्सव की द्वितीय निशा का समापन विदुषी मंजूषा पाटिल पुणे के शास्त्रीय गायन से होगा। 16 फरवरी को महोत्सव की तृतीय निशा का प्रारंभ पद्मश्री शिवमणि जी के ड्रम व श्री यू राजेश चेन्नई के मैंडोलिन वादन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम डॉक्टर रागिनी सरना के शास्त्रीय गायन का होगा। इस वर्ष के शिवरात्रि संगीत महोत्सव का समापन पंडित राजेंद्र गंगानी के कथक नृत्य की प्रस्तुति से होगा। की भांति इस साल भी शिवरात्रि कार्यक्रम 3 दिन का 14 से 16 तक चलेगा। ये 35वां साल है लगातार इस कार्यक्रम को प्रारंभ हुए और हर बार की तरह तीनों दिन गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति होगी। पहले दिन का अंतिम कार्यक्रम पंडित छन्नूलाल जी को समर्पित रहेगा। उन्हीं के सुपुत्र, पौत्र और 2 नाती, ये लोग पहली बार एक साथ मंच पे प्रस्तुति देंगे छन्नूलाल जी की स्मृति में। बीएलडब्ल्यू रोड स्थित डिवाइन सैनिक स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। लड़तारा बीएलडब्ल्यू रोड स्थित डिवाइन सैनिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राहुल गुप्ता, प्रवर्तन अधिकारी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसी क्रम में बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में क्रमशः मंगल आरंभ, स्वागत गीत, फेरीलैंड, इको ऑफ करेज, टिकटॉक टाइम्स, ऑलमाइटी, सच्चा दिल सच्ची भक्ति, मिट्टी के बेटे, दशावतार, गुरु शिष्य रंगोत्सव एवं अन्य मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और उन्हें इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि रोहित गुप्ता, पैरा क्रिकेटर तथा दुर्ग सिंह चौहान, संस्थापक कुलपति AKTU ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया।
संस्था के चेयरमैन एसएन सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों एवं बच्चों को बधाई दी। इसी क्रम में संस्था के प्रधानाचार्य डॉक्टर नविता श्रीवास्तव ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उप प्रधानाचार्य डॉक्टर भावना दुबे एवं साधना दुबे ने मेधावी बच्चों व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर निदेशक विकास सिंह एवं निदेशक तेज प्रताप सिंह, निदेशिका गरिमा सिंह एवं निदेशिका प्रियांशु सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रीति सिंह ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी श्रेयाकर का मनमोहक कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार श्रेयाकर ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित अर्धांग वंदना तत्पश्चात झपताल में शुद्ध नृत्य एवं समापन होरी दादरा अभिनय पिचकारी न मारो नंदाला से किया। कलाकार ने पदलय ताल अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से मुक्ताकाशी घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में डॉक्टर शालिनी सिन्हा का मनोहारी शास्त्रीय गायन हुआ। गुरुवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के डॉक्टर शालिनी सिन्हा का शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग यमन में बंदिश ऐसो सुंदर सुघरवा बलमुआ से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने राग मिश्र खमाज में ठुमरी, जिसके बोलते बसुरिया अब न बजाओ श्याम, और अंत में दादरा छोड़ो छोड़ो डगरिया श्याम प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती और हारमोनियम पर मोहित साहनी ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। उत्तर और दक्षिण भारत के स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों के एक रेस्टोरेंट अम्मा कैफे का रविंद्रपुरी में शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। रविंद्रपुरी स्थित शाकुंभरी कॉम्प्लेक्स के समीप शुक्रवार को अम्मा कैफे का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। अम्मा कैफे साउथ और नॉर्थ इंडियन प्योर वेज रेस्टोरेंट के रूप में भारत के विविध और समृद्ध स्वादों को एक साथ प्रस्तुत करने के संकल्प के साथ शुरू किया गया है। कैफे पारंपरिक भारतीय आतिथ्य और आधुनिक वातावरण के संगम के साथ उच्च गुणवत्ता वाले व्यंजन एवं पेय पदार्थ ग्राहकों को उपलब्ध कराएगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अमरीश सिंह भोला सदस्य वीडियो रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनीता सिंह, पूर्व विधायक भाजपा जमानिया की उपस्थिति रही। अतिथियों ने फीता काटकर कैफे का शुभारंभ किया और संचालकों को शुभकामनाएं दी।
कैफे का उद्देश्य परिवारों, मित्रों और भोजन प्रेमियों के लिए एक ऐसा आरामदायक स्थान प्रदान करना है जहां वे स्वादिष्ट और ताजगी भरे व्यंजनों का आनंद ले सकें। गुणवत्ता, स्वाद और उत्कृष्ट सेवा के साथ अम्मा कैफे दक्षिण भारतीय एवं उत्तर भारतीय व्यंजनों का विशेष अनुभव प्रदान करेगा। कार्यक्रम में वीरेंद्र कुमार मालू, आदित्य मालू, आशीष मालू, परीक्षित, आशुतोष चौबे, आलोक महादेव, शैलेंद्र एवं अनुपम पाठक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम जो है इस प्रस्थान के अधिष्ठाता आदरणीय विके मालू जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। उन्होंने एक प्रतिष्ठित अम्मा कैफे का यहाँ पे शुभारंभ किया है जो है, और बहुत ही अच्छी सुविधा काशी वासियों को। काशी तो व्यंजन के लिए जानी जाती है जो है, अनेकों प्रकार के जो है शुद्ध यहाँ पे व्यंजन प्राप्त होंगे जो है। मैं आदरणीय मालू जी को जो है ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ कि आपने काशी वासियों के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पे आपने किया है। मैं विके मालू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, पूरे परिवार को, कि कहीं भी जाइए तो पहले खाने की इच्छा होती है तो कहीं बढ़िया फूड मिल जाए। तो आपने एक बार इच्छा व्यक्त किया था, मैंने कहा बहुत अच्छी आइडिया है आपके पास ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलने की। तो मैं खाने वालों को के तरफ से भी आपको बधाई देती हूँ कि कहीं अच्छे फूड मिलते नहीं है जल्दी कहीं अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ हम पूरे विश्वास के साथ आके एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों को और अपने शुभचिंतकों को भी बताएंगे कि आप वहाँ जरूर जाइए। मैंने आज एक साउथ इंडियन कैफ़े ओपन किया है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ टेस्ट आपको सारा चीज़ मिलेगा। यहाँ पे स्पेशल साउथ इंडियन मेन है, जिसमें आपको उसके बाद चाइनीज़, इटालियन और कॉन्टिनेंटल बाकी चीज़ें भी मिलेगी, और साथ में मॉकटेल भी मिलेंगे आपको। और यहाँ पे लाइव स्क्रीनिंग, म्यूज़िक, सब चीज़ अवेलेबल है। और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 8 से रात को 11 बजे तक। यहाँ की आपको ब्रेकफास्ट में सुबह साउथ इंडियन भी मिलेगा, और दोपहर में आपको लंच में नॉर्थ इंडियन और ये सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहन की कंपनी ऑयलर मोटर्स ने कृष्णा ऑयलर के साथ साझेदारी में वाराणसी में अपनी नई डीलरशिप खोली है। इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ऑयलर मोटर्स ने कृष्णा ऑयलर के साथ साझेदारी में वाराणसी में अपनी नई डीलरशिप खोली है। एयरपोर्ट रोड स्थित सरायकाजी में यह डीलरशिप भारत भर में कंपनी की 64वीं डीलरशिप है। यह उत्तर भारत में कंपनी के निरंतर विस्तार और कमर्शियल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की गति को तेज करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए सौरव कुमार, फाउंडर और सीईओ ऑयलर मोटर्स ने कहा, हम वाराणसी में अपनी नई डीलरशिप खोलकर उत्साहित हैं, जो उत्तर प्रदेश में हमारी उपस्थिति को और मजबूत करती है। हमारा लक्ष्य उत्तरी यूपी में अपने ग्राहकों तक अपने इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहनों का पूरा पोर्टफोलियो लाने पर है, जिसे मजबूत आफ्टर सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित सर्विस टीमों का समर्थन प्राप्त है। जैसे जैसे हम प्रमुख विकास बाजारों में विस्तार कर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता उच्च अपटाइम और दीर्घकालिक परिचालन दक्षता के लिए इंजीनियर किए गए वाहन प्रदान करना बनी हुई है। यह डीलरशिप एक मजबूत क्षेत्रीय नेटवर्क बनाने की दिशा में एक और कदम है, जो व्यवसायों को आत्मविश्वास के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने में सक्षम बनाता है। डीलरशिप में प्रशिक्षित तकनीशियनों के साथ एक अत्याधुनिक सर्विस सेंटर शामिल है, जो फ्लीट ऑपरेटरों के लिए कम से कम टर्न अराउंड समय और अधिकतम अपटाइम सुनिश्चित करता है। ग्राहक टेस्ट ड्राइव शेड्यूल कर सकते हैं, लाइव प्रदर्शन देख सकते हैं और कंपनी के वित्तीय भागीदारों के बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से फाइनेंसिंग और लीजिंग समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आफ्टर सेल्स सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स की त्वरित उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑयलर मोटर्स कमर्शियल ऑपरेटरों के लिए सहज स्वामित्व का अनुभव प्रदान करती है। अगले 12 महीनों में कंपनी की योजना लगभग 60 शहरों में 80 शोरूम की वर्तमान उपस्थिति से विस्तार कर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 100 शहरों तक पहुंचने की है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 तक कुल 14.7 लाख से अधिक ईवी पंजीकरण दर्ज किए गए हैं, जो भारत में सबसे अधिक हैं, और देश के कुल ईवी पंजीकरण का 18.45% हैं। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर इस विकास की ऋण है, जो राज्य के कुल ईवी पंजीकरण में लगभग 79% का योगदान देते हैं, जिसमें 72.69% पैसेंजर 3 व्हीलर और 6.16% कार्गो 3 व्हीलर शामिल हैं। इस मजबूत विकास को राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 का समर्थन मिला है, जो सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करती है।
वाराणसी जैसे शहरों में जहां शहर के भीतर व्यापार और वितरण गतिविधियां मजबूत हैं, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को लागत प्रभावी मोबिलिटी का समाधान के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है। यह नई डीलरशिप रणनीतिक रूप से स्थानीय फ्लीट ऑपरेटरों, छोटे व्यवसायों, लॉजिस्टिक भागीदारों की मदद करने के लिए तैयार है जो भरोसेमंद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तलाश में हैं। यह डीलरशिप ऑयलर मोटर्स के पैसेंजर और कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के पूरे पोर्टफोलियो की पेशकश करेगी। इसमें हाई लोड ईवी जो एक 3 व्हीलर कार्गो वाहन है और स्टॉर्म ईवी भारत का पहला 4 पहियों वाला एससीवी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो एडीएम एडास तकनीक से लैस है शामिल है। आज हम सब लोग काशी में आए हैं शिव जी के घर पे, और हम लोग यहाँ पे आज कृष्णा ऑयलर को इनॉग्रेट कर रहे हैं। एंड स्टीफन BII यूके से, जो कि कंपनी के काफ़ी बड़े सपोर्टर हैं और उन्होंने ऑयलर को सपोर्ट किया इस जर्नी में, तो आज हम लोग साथ में आके यहाँ पे कृष्णा ऑयलर को इनॉग्रेट कर रहे हैं ताकि हम लोग काशी में भी अपना जो वाराणसी या काशी में अपना पहला कदम रख रहे हैं। और हम लोग का यहाँ से ये उम्मीद है कि हम लोग ईस्टर्न यूपी जो है उसमें हम लोग ऑयलर को बड़े अच्छे जोर शोर से अपना नाम यहाँ पे करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।